Hi, Assalamu alaikum. Now, welcome to Jahaz training program. Now we will discuss about the Jahaz training program, about everything, like how we will work, how we'll start the work, what is our guideline, what we need to follow, what is the violation, and what is Jahaz, what is Sanad app, how to register the application, and how to process the order, issue if anything problems, and reporting how to issue and how to solve, and how is the driver account summary kaisa, important information, violation and penalty, all about. We will discuss about all these points. Okay, we'll go through all of details and we'll see how it is, and I will explain everything, so it will be very easy, and when you will work it will be more easier when you will go through all of this and details. Okay, before you start your duty you must need to know about all this. Okay, so don't make any mistakes. Thank you. Now I will go through one by one. Okay, ये जहाज़ का बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें कैसे हम काम करते हैं, जहाज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको ऑर्डर क्या प्रोसेस होता है, मोबाइल फ़ोन चेंज कर सकते क्या नहीं, वो सब बारे में हम बात करेंगे। कोई ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू कुछ भी हो सकता है, रोड में प्रॉब्लम होता है, रेस्टोरेंट वाला लेट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका अकाउंट्स वॉलेट कैसे लोग कैसे आपका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मतलब कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना है, कितना आपका है, आपका जो भी बोनस है वो उसके बारे में बात करेंगे। और जहाज़ का क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ भी आप उनका अगेंस्ट चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या पेनल्टी क्यों लगता है, लोग बोलते हैं पेनल्टी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फर्स्ट में हम आएंगे व्हाट इज़ जहाज़। वी नो ऑलरेडी ये व्हाट इज़ जहाज़। ओके, बिकॉज वी नो दिस इज़ फूड डिलीवरी कंपनी। हम आप सबको मालूम है ये फूड डिलीवरी कंपनी है, सिमिलर टू बहरीन एंड अदर कंपनीज। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है इसको कैसे कस्टमर रेस्टोरेंट को ऑर्डर करना होता है, तो इसका थ्रू करते हैं। और इनको आप कस्टमर कभी भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी बहरीन में बहुत फास्ट ग्रोइंग है, सऊदी में भी उसका ग्रोथ बहुत अच्छा था, बहरीन में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और लोग इसमें से बहुत उनका सबका घर भी चल रहा है। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए, कस्टमर के लिए भी फ्री डिलीवरी है, हमारे लिए भी पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। उसको सिर्फ हमें सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल्स में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसके क्या होता है। ये है सनद। ये सनद एप्लीकेशन होता है जिसका थ्रू में हमको आपका हमारा ऑर्डर रिसीव करना है, रेस्टोरेंट का लोकेशन के बारे में हमें पता चलेगा, और इसके बारे में हमें सब कुछ डिटेल्स। या सबसे पहले हमें इसको एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है हमारा मोबाइल फ़ोन में। ये वो इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको रजिस्टर करेंगे। इसका थ्रू में हम ऑर्डर रिसीव करेंगे और इसी के थ्रू में हम डिलीवर करेंगे। इसमें सब कुछ डिटेल्स आएगा, कस्टमर का, रेस्टोरेंट का, कितना पैसा लेना है, इसी एप्लीकेशन में सब आएगा। ठीक है, ये हम इसको प्ले स्टोर में नहीं तो एप्पल स्टोर में हमें आपको मिल जाएगा ये सनद एप्लीकेशन। ठीक है, पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल स्टोर से। और अब जिसके पास आईफ़ोन है आईफ़ोन। और एक चीज़ है, आईफ़ोन आज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आईफ़ोन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलता है और उन लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो आपके पास आप जहाज़ में एप्लीकेशन काम करने आ रहे हैं, आपका इरादा नेक है, तो आप प्लीज़ आईफ़ोन ले लीजिए। आईफ़ोन से आप बहुत अच्छा ऑर्डर दे पाएंगे इजीली। आप दिन में 15-20 ऑर्डर इजीली दे पाएंगे। तो एंड्रॉयड को भूल जाइए, आईफ़ोन सब ले लिया तो आप भी जितना अपडेटेड हो सकते हैं आप आईफ़ोन ले लीजिए। आप शायद इंस्टॉलमेंट में लीजिए, किसी भी लीजिए, लेकिन आईफ़ोन लीजिए, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। ओके, ये फिर हम रजिस्टर प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद आप वो इंस्टॉल करने के बाद ही हम बता देंगे कैसे इसको रजिस्टर करते हैं, वो हमारा हाथ में ही होगा। आप इसको छोड़ दीजिए, ये भी पार्ट आप छोड़ दीजिए, ये हम चेक करके इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा हमारा छोड़ दीजिए इसको आप। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका आईडी जब बन जाता है उसके बाद ये पेज आता है। ये पेज में ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है इसमें ऑफ ऑन होता है, मतलब आप जो ड्यूटी चालू कर रहे हैं इसको ऑन कर देने का, ग्रीन करने का। और इसको ऑफ़ करना होता है तो आपको ऑफ़ कर देना, तो ये ऑफलाइन हो जाएगा। अगर ऑफलाइन करने के बाद भी ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो आप लोकेशन ऑफ़ कर दो और इसको ऑफलाइन कर दो, तो फिर आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, और ऑन करने से पहले आपका लोकेशन वगैरह सब कुछ, इंटरनेट वगैरह चेक कर लीजिए, तो फिर आप ऑनलाइन हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जब आप ऑनलाइन कर दिया और आपके पास ऐसा एक ऑर्डर आएगा, तो फर्स्ट में आपके पास कुछ वक्त रहेगा ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर 4-5 लोगों के पास एक ही साथ जाता है। तो जो पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा उनके पास ऑर्डर जाएगा। तो ये जैसा ये डिस्प्ले आ रहा है, ये सब ऐसा आप 4-5 लोगों के पास गया होगा, तो आपने पहले एक्सेप्ट किया होगा तो आपके पास आया होगा।
तो आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपसे पहले कोई एक्सेप्ट कर लिया तो वो आप उनके पास चला जाएगा। तो इसलिए आईफोन सबसे ज़्यादा पहले क्रैक कर रहा है, तो आप आईफोन ले लेंगे तो आपसे पहले सबसे पहले आपके पास ऑर्डर आएगा, और एक्सेप्ट भी आप आज पहले कर लेंगे, ठीक है। और उसका नेक्स्ट पार्ट में हम चले जाते हैं। तो इधर ये दिखा रहा है डिलीवरी प्राइस। डिलीवरी प्राइस आपको दिखाई देगा, एक दिन है 2 रुपये, एक दिन है 4 रुपये, एक दिन है 6 रुपये। तो उसी हिसाब से आपको पैसा जो आप कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एक दिनर का आपको एक दिनर मिलेगा, नहीं तो 8 रुपये मिलेगा, जो भी है वो कंपनी के साथ आपका पर्सनल है। लेकिन इधर डिलीवरी प्राइस जहाज़ दिखाएगा, एक दिनर 2 रुपये, एक दिनर 4 रुपये, सॉरी एक दिनर 2 रुपये, एक दिनर 4 रुपये, एक दिनर 6 रुपया। तो एक दिनर 2 रुपया जो है थोड़ा नज़दीक में होता है, और एक दिनर 4 रुपया जो और थोड़ा दूर में होता है, और एक दिनर 6 मतलब बहुत दूर हो जाता है। तो इसमें आपको मर्ज़ी आप कौन सा वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप हर ऑर्डर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप वंस आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, आपको लाजुम वो ऑर्डर डिलीवरी करना है, वो किधर भी हो, इवन समुंदर का किनारे में भी, समुंदर का मिडल में भी हो, अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया वो आपको ज़िम्मेदारी है उसको डिलीवरी करना है, ठीक है। और आपको ये डिस्प्ले में आपको दिखाएगा आप किधर हो, आपका कस्टमर का घर किधर है और रेस्टोरेंट किधर है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जानबूझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको ज़िम्मेदारी है उसको डिलीवरी करना कोई भी हालत में। और उसमें दिखाएगा कि डिलीवरी चार्ज कितना है। तो आप जब 1.2 उधर देख रहे हैं तो इसका मतलब है नज़दीक का है, 1.4 और थोड़ा दूर का है, 1.6 1 और भी ज़्यादा है। तो आप सोच समझ कर ऑर्डर को एक्सेप्ट कीजिए। आप सोच रहे हैं कि इधर इस एरिया में ट्रैफिक नहीं है, तो तब जाके 1.6 का ऑर्डर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो दूर का है। अगर आप लग रहा है ये आफ्टरनून है या इस टाइम रश है ट्रैफिक का, तो आप मत एक्सेप्ट कीजिए 1.6 का, फिर इसमें आपका लेट हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया है एक्सेप्टेंस पार्ट को। देन हम नेक्स्ट पार्ट में जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें एक्टिव ऑर्डर, अनपेड। अनपेड का मतलब जो ऑर्डर आपका स्टोरी से ख़त्म हो गया, आपने डिलीवरी कर दिया उसके लिए। ये एक्सेप्ट ऑर्डर पे आप जब न्यू पे क्लिक करोगे, ये सेकंड वाला पेज डाउनलोड हो जाएगा, और इस सेकंड वाला पेज में आपको दिखाएगा ऑर्डर आईडी, डिस्पैच आईडी, और कितना अमाउंट है, और रेस्टोरेंट नेम, एंड इधर जो पिकअप ऑप्शन, पिकअप है, कॉल ऑपरेटर है, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। तो कॉल ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेशन बोला तो जहाज़ का ऑपरेशन टीम से। तो ये पेज ओपन करने के बाद आपको करना है नेविगेट टू रेस्टोरेंट। नेविगेट टू रेस्टोरेंट मतलब आपका रेस्टोरेंट लोकेशन में जाने के लिए लोकेशन देगा। जब आप इसमें क्लिक करोगे नेविगेट टू रेस्टोरेंट, गो टू रेस्टोरेंट लोकेशन, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक्टिव ऑर्डर में आइए, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप इसमें क्लिक करने के बाद आप नेविगेट टू रेस्टोरेंट आइए, ठीक है। तो नेविगेट टू रेस्टोरेंट में आप जब क्लिक करोगे तो आपका कस्टमर रेस्टोरेंट लोकेशन आपके इधर आ जाएगा। आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो आप किधर भी आपको रुकने का नहीं है, आपका जिम्मेदारी है जितना जल्दी हो सकता है उसको डिलीवरी करना है। अगर आप किधर भी रुकते हो तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन आ जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको डिलीवरी करना है। कभी भी ट्रैफिक या कुछ भी हो, सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। और एक चीज़, आपको गाड़ी ड्यूटी चालू करने से पहले आपका गाड़ी का फ्यूल, आपका टायर पंचर, सब कुछ ये सब पहले चेक कर लेने का। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, ठीक है। तो आपका जिम्मेदारी उसको डिलीवरी करना है। ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और आपको लग रहा है दूर का ऑर्डर है और आपने बोल दिया मेरा गाड़ी पंचर हो गया, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको इसका जरिमाना भरना पड़ेगा। तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको डिलीवरी करना आपका काम है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट रेट। उसके बाद ऑर्डर का ओपन किया, उसके बाद नेविगेट टू रेस्टोरेंट, फिर रेस्टोरेंट लोकेशन हो गया। फिर आप जब रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे तब ये ऑर्डर नंबर आप मैच कर लीजिए रेस्टोरेंट से, और उनसे आप मार्क ऐसे पिकअप कर लीजिए, ठीक है। मार्क ऐसे पिकअप करने से पहले आप ऑर्डर बराबर चेक कर लीजिए, और खाने में कभी भी टच नहीं करना है। बैग का जिप ओपन कीजिए और उनको बैग दीजिए, उन लोग खाना अंदर डाल देगा। आप सिर्फ देख लीजिए बराबर सेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप जिप बंद करके यही हालत में आप कस्टमर पर लेके जाए। कभी भी कोई भी हालत में खाने में टच आपको नहीं करना है। बैग कस्टमर को भी देना है जिप खोल के, और रेस्टोरेंट में भी जिप खोल के देना है। आपको सिर्फ सही तरीके से उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आपका स्माइल के साथ। उसके बाद मार्क ऐसे पिकअप कर लीजिए। आप पहले ऑर्डर आईडी चेक कर लीजिए, उन्होंने जो ऑर्डर दे रहे हैं और आपका बैग में जो डाल रहे हैं आप वो बराबर चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद मार्क ऐसे पिकअप पे क्लिक कर लीजिए। मार्क ऐसे पिकअप पे क्लिक करने के बाद इस फर्स्ट वाला पेज हो जाएगा। फर्स्ट वाला पेज में आपको दिखा रहा है नेविगेट टू कस्टमर, ठीक है। तो नेविगेट टू कस्टमर जब आप क्लिक करोगे कस्टमर लोकेशन पे आपका ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली गूगल मैप, और वो कस्टमर लोकेशन में आपको लेके जाएगा। फिर कस्टमर लोकेशन में जाने के बाद ये जो कॉल ऑपरेटर दिखा रहा है ना, इधर कॉल कस्टमर करके भी आएगा, और इधर एड्रेस पाने के भी चांसेस है। सम ऑफ केसेस में एड्रेस आ जाता है कस्टमर का, ठीक है। तो कस्टमर पे आप नेविगेट टू कस्टमर पे जाइए और कस्टमर लोकेशन में पहुंचिए। फिर उसके बाद देखो इधर अमाउंट कितना है, ज़ीरो है और कितना है, ठीक है। ज़ीरो है तो पैसा नहीं लेने का, और जो भी अमाउंट रहेगा तो अमाउंट लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
फिर उनको कस्टमर को वैसे ही खाने में टच नहीं करना है, बैग को जीप खोलिए और उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको रिप्रेजेंट कीजिए जहाज़ बैग को, और उन्होंने खाना उधर से उठा लेगा, फिर आप उसको मार्क ऐसे डिलीवर कर दीजिए, बस आपका काम ख़त्म। मार्क ऐसे डिलीवर करने से पहले आप देख लीजिए, मेक श्योर कस्टमर ने कैश हो तो कैश दिया, और बेनिफिट है तो बेनिफिट आप ले लीजिए, और ज़ीरो है तो आपको पैसा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल प्रोसेस। अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है, ये कोई कोई बोला ना, जैसे 2-4 बंदा एक साथ में ऑर्डर जाता है, तो किसी ने, आपने भी एक्सेप्ट किया, किसी और ने भी एक्सेप्ट किया ऑर्डर, और किसी और ने ले लिया, तो फिर ये ऐसा आपके पास आएगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। ओके, अगर इसी हालत में कोई प्रॉब्लम होता है जैसा, तो ये आपको जो ऑर्डर आईडी ऑर्डर पेज है, इसका ऊपर में राइट साइड में आपको दिखाई देगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम और रिपोर्ट ए इशू। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके हो रहे हैं, तो ये आपको रिपोर्ट ए इशू और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में जब आप क्लिक करोगे, तो उसमें आपका प्रॉब्लम के बारे में पूछेगा, क्या प्रॉब्लम है आपका। ऑर्डर एंड हो गया, मतलब ऑर्डर डिलीवरी कर दिया सक्सेसफुली, लेकिन सिस्टम से नहीं जा रहा है, तो उसमें आपने एंड ऑर्डर करना है। सेकंड में कस्टमर पैसा नहीं दे रहे, कैश नहीं है, कस्टमर ने बोल रहे हैं कुछ भी, तो उसमें आप शांत रहिए, आपको आर्गूमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें नो कैश कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कस्टमर वांट कैंसिल, इधर कोई कैंसिल का ऑप्शन नहीं है, कस्टमर का वांट कैंसिल, उनको बोलो आप जहाज़ से कॉल कीजिए। आपका जिम्मेदारी है, कोई भी ऑर्डर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप कस्टमर के घर तक पहुँचिए, उसका कैंसिल है कुछ भी आपको डील नहीं करना है कैंसिल के बारे में, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने पिकअप कर लिया और डिलीवरी कर दो, और उसी हालत में आपका कस्टमर फ़ोन आंसर नहीं कर रहे, कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप उसमें जाकर रिपोर्ट इशू में नॉट आंसरिंग कर दीजिए, फिर उन लोग उनसे डील कर लेगा। और चेंज लोकेशन, कस्टमर चेंज लोकेशन, रेस्टोरेंट क्लोज, रेस्टोरेंट डोंट हैव ऑर्डर, रेस्टोरेंट नॉट गिविंग फूड, एक्सीडेंट, ड्राइवर कार प्रॉब्लम, कुछ भी है तो वैलिड रीज़न इधर दीजिए, फिर उन लोग आपको कॉल करेगा, वीडियो कॉल करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर वो रीज़न वैलिड है तो फिर उन लोग आपके ऊपर नहीं डालेगा, और आप कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका गाड़ी ख़राब नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और आपने लिख रहे हैं गाड़ी ख़राब है, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा, ठीक है। तो जो वैलिड रीज़न है तो आप वैलिड रीज़न उनको दीजिए, अगर कस्टमर आंसर नहीं करता है तो आप उनको SMS कर दीजिए, सॉरी उसमें रिपोर्ट इशू कर दीजिए, उन लोग कस्टमर से डील कर लेगा। और आपको कभी व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल करना है, 1 बार 2 बार 3 बार आपको कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करना है, अगर आंसर नहीं करता है तब जाके व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट इशू कर दीजिए, बस आप पेशेंस रखिए, आराम से काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, ओके। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फर्स्ट आपको रिपोर्ट इशू राइजिंग ए टिकट, देन चूज़ ए इशू इफ़ द मेंशन, चूज़ ए मोस्ट रिलेवेंट वन, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है वो कौन सा क्लोज टू ये इधर जो ऑप्शन है कौन सा क्लोज में आता है, उसको उसी वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद ऑपरेशन टीम आपको कॉल करेगा एंड सॉल्व सोल्यूशन करेगा। ये हो गया अकाउंट समरी। अकाउंट समरी कैसा काम करता है, अकाउंट समरी में आपको दिखाएगा टोटल डिलीवरी प्राइस, मतलब आपने आपका जो इनकम है वो दिखाएगा, मतलब जहाज़ से लेकर सप्लायर का जो इनकम है वो दिखाएगा टोटल डिलीवरी प्राइस। उसके बाद डिलीवरी चार्ज जो एक दिन 2 रुपये, एक दिन 4 रुपये, एक दिन 6 रुपये, जिसको आपको दिखने का नहीं, इग्नोर करने का, क्योंकि आपका साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सप्लायर का, आप वो प्राइस में आप लोगे, ये सप्लायर जहाज़ से लेगा। उसके बाद ड्राइवर क्रेडिट। ड्राइवर क्रेडिट बोल तो कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, लेकिन आपका टोटल कलेक्शन में आया तो आपने एक्चुअल में रिसीव नहीं किया, तो वो ड्राइवर क्रेडिट होता है। अगर कोई लोकेशन चेंज होता है, आपके पास बोनस एक्स्ट्रा देता है जहाज़ वाला, तो वो कस्टमर ड्राइवर क्रेडिट में आता है। ड्राइवर क्रेडिट का मतलब है वो राइडर का हक है आपसे लेने का, मतलब सप्लायर से लेने का, जहाज़ से लेने का। तो मतलब जो टोटल कलेक्शन है 7.3 BD, ये आपको टाइम मशीन में जमा करना है, ठीक है। ये जो ड्राइवर डेबिट है वो पेनल्टी हो गया है, तो मतलब जो पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज है, आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं किया और आप कोई एक्सक्यूज़ की वजह से कस्टमर वंस कैंसिल कर दिया, तो ये ड्राइवर डेबिट में आता है। तो आपको जो टाइम मशीन में डिपॉजिट करना है टोटल कलेक्शन आपको डेली डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट पार्ट, आपके ऊपर पेनल्टी आता है तो पेनल्टी भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ओके। ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इधर और एक है, अगर इन केस द कस्टमर कैंसिल द ऑर्डर, ड्राइवर मस्ट स्टिल कंप्लीट द ट्रिप एंड रिपोर्ट इशू द अंडर कंडीशन। मैंने जैसे बोला पहले कि आपको कोई भी हालत में आपको रोकने का नहीं, मतलब अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट किया, आपको काम है डिलीवरी करना है, इवन कैंसिल हो कुछ भी हो, आप जाओ कस्टमर का घर तक, आपको उसका पैसा मिल जाएगा, ओके।
एंड सेकेंड में ऑर्डर कैन मैनुअली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ड्राइवर टू अनदर ड्राइवर। ओके, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा कॉल सेंटर के टीम जो ऑपरेशन टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। एक ऑर्डर से एक राइडर का एक्सीडेंट हो गया, आपको बता सकते हैं, जो उसका ऑर्डर आप ले लो और उसको थोड़ा दे दो। ओके, आप जाके डिलीवरी कर दो, ये नॉर्मल सी चीज़ है। इफ़ ड्राइवर फेस एनी इशू ए वैलिड रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड और एल्स ड्राइवर विल बी चार्ज फॉर द ऑर्डर। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कस्टमर आंसर नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद है, कुछ भी है, अगर लाजम आपको रिपोर्ट इशू में जाके उसको वैलिड रीज़न आपको रिपोर्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट किया, 1 घंटे से आप कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं मालूम है ऑर्डर क्या प्रॉब्लम हो गया, कस्टमर आंसर नहीं कर रहे और रेस्टोरेंट खाना नहीं दिया, डिलीवरी भी टाइम पे नहीं हुआ, तो इसकी वजह से रिपोर्ट इशू नहीं करने की वजह से फिर आपके ऊपर चार्ज आएगा। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको लाजम रिपोर्ट इशू में देना है। अगर गाड़ी ख़राब हो गया, कुछ भी है लाजम, तो उन लोग आपके ऊपर फिर उसका सॉल्यूशन करेगा, कॉल सेंटर टीम वाला ऑपरेशन टीम। आपको जो ऑपरेशन टीम है उनके साथ हमेशा कोऑर्डिनेट रहना है। उन लोग जब भी आपको फ़ोन करें उनका फ़ोन उठाइए और जब भी ऑर्डर दे उनको डिलीवरी करो, ठीक है। इन केस कस्टमर कंप्लेन दैट ऑर्डर वॉज नॉट प्लेस इन बैग द ड्राइवर विल बी चार्ज वैल्यू। अगर आप कभी भी ऑर्डर बॉक्स में बैग में नहीं लेके जाते हो जहाज़ का और खाने में टच करते हो, इसके लिए आपको पेनल्टी आएगा 20 BD प्लस ऊपर से बहुत ज़्यादा पेनल्टी आएगा। अगर 20 BD का खाना है 20 BD आएगा प्लस एडिशनल 40-50 BD पेनल्टी आ जाएगा। तो कभी भी गलती से भी आप सोचो मत कि बिना बैग में आप खाना डिलीवरी करोगे। अगर कस्टमर पे नहीं करता अपने खाना डिलीवरी करने का, तो आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात कीजिए और आपने उसको जस्ट रिपोर्ट इशू कर दीजिए। कस्टमर इज़ नॉट गिविंग द मनी और समथिंग, कुछ भी है, आप रिपोर्ट इशू कर दीजिए। आपसे किसी से आर्गूमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, जहाज़ वाला उनसे डील कर लेगा, ठीक है, उनका ऑपरेशन टीम। ओके, उसके बाद ये हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए, आप इनको रीड कर सकते हैं ये पेज को, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में, उसके बारे में क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं हम। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़, अगर आप रिपोर्ट इशू करते हैं, ठीक है, आपको एक कॉल के लिए लाजम वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग आपको कॉल बैक करेगा, कस्टमर को भी कॉल करेगा, आपको भी कॉल करेगा, फिर उन लोग देखेगा क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देगा। रिपोर्ट इशू करो, फिर वेट करो उनके कॉल के लिए, फिर उन लोग आपको सोल्यूशन देगा, ठीक है। ओके, अगर द सेकेंड इधर और एक पॉइंट है, इफ़ एन ऑर्डर इज़ कैंसिल फॉर एनी रीज़न द फूड with the driver must report the issue, customer location and wait for the instruction from the operator, or either the team himself or someone else might ask the bring to जहाज ऑफिस। ओके, इधर और एक पॉइंट है, अगर कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है वो आपको लाजम कस्टमर का घर तक जाना है और उधर जाके रिपोर्ट इशू करना है, कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। ओके, वट एवर जो रीज़न था वो आप कस्टमर को कॉल करेंगे, फिर वो रिपोर्ट इशू करो, फिर जहाज़ वाला ऑपरेशन टीम आपको कॉल करेगा, कस्टमर को भी कॉल करेगा, फिर आपको बताएगा वो फूड के साथ क्या करना है। अगर वो बोलेगा ऑफिस में लेके आने के लिए लेके आओ, आपको खाने बोलेगा तो खाना ले खा लो, ठीक है। वो बोलेगा ऑफिस में लेके आओ अगर ज़्यादा अमाउंट होता है तो, ठीक है, तो आपके ऊपर वो ना आए आपके अकाउंट में, ठीक है। ओके, ये समझ में आया आपको कि अगर कस्टमर कैंसिल है फिर भी आपको कस्टमर घर तक जाना है और उनके बाद रिपोर्ट इशू करना है, फिर उन लोग बताएगा आपको क्या करना है फूड के साथ। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हुए, इफ़ ए कस्टमर चेंज द लोकेशन ड्राइवर मस्ट रिपोर्ट इशू चेंज लोकेशन एंड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द। अगर कस्टमर लोकेशन चेंज करता है, ठीक है, कस्टमर घर में पहुंचा और वो बोलता है मैं इस लोकेशन में नहीं दूसरा लोकेशन, तो आप उसको रिपोर्ट इशू कीजिए चेंज लोकेशन और दूसरा लोकेशन पे जाइए और जहाज़ वालों का साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, सर चेंज लोकेशन किया, मेरे को जाना है कि नहीं जाना। फिर उन लोग बोलते हैं चला जाओ, तो जाओ, कोई इशू नहीं है। उन लोग फिर आपका कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा भी दे देते हैं जब जहाज़ वाला आपको बोलता है दूसरे लोकेशन पे जाओ। तो कोई बड़ी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप रिपोर्ट इशू करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इधर कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेक में हो, ड्यूटी पे नहीं हो, लाजम आप एप्लीकेशन को ऑफलाइन कीजिए, लोकेशन ऑफ़ कीजिए, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप जहाज़ के साथ एंगेज हो, ड्यूटी पे हो, तो अभी आपको दूसरा काम पे मत फोकस कीजिए, ठीक है, दूसरा काम नहीं कर सकते। आप जहाज़ को 100% देना है जब जहाज़ को आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जहाज़ का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका गाड़ी में कोई नहीं होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म बराबर जहाज़ का होना चाहिए, गाड़ी में कुछ और नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
ऑर्डर पिकअप करने से पहले लाजम आप चेक कर लीजिए, ठीक है, आपने ऑर्डर बराबर पिकअप करने से पहले, मतलब वो एप्लीकेशन से पिकअप करने से पहले फ्रॉम रेस्टोरेंट से आप बराबर खाना लिया कि नहीं लिया, ऑर्डर मैच कर रहा है कि नहीं, बैग में बराबर सेट हुआ कि नहीं, वो सब चीज़ चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पिकअप कर लीजिए, ठीक है। ऑल्सो डिलीवर पिकअप करने से पहले, ड्रॉप अप और डिलीवर करने से पहले कस्टमर से, सिस्टम से, क्योंकि वो भी आप चेक कर लीजिए कस्टमर ने पेमेंट किया कि नहीं किया। पेमेंट नहीं किया तो लाजम आप रिपोर्ट इशू कीजिए और उनके लिए इंस्ट्रक्शन का फॉलो कीजिए, और सब कुछ ओके है तभी जाके आप डिलीवर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वंस एक बार आपने पिकअप कर लिया और रेस्टोरेंट वाले ने खाना नहीं दिया, आपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में दिखा रहा है आपने पिकअप कर लिया। ऐसे ही ड्रॉप अप में आपने, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया और आपने ड्रॉप अप कर दिया, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा रिपोर्ट इशू में। और हमेशा आपका मोबाइल पे इंटरनेट बराबर होना चाहिए जब तक आप ड्यूटी पे हो। ड्यूटी पे इंटरनेट बराबर नहीं है तो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जहाज़ वाला आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा और सिस्टम आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, फिर आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। तो लाजम आपका इंटरनेट वगैरह बराबर होना चाहिए, लोकेशन ऑन होना चाहिए। इधर और कुछ पॉइंट है, बेस्ट प्रैक्टिस, द वायोलेशन एंड द पेनल्टी। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस बोले तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, जिसको आपको कोई पेनल्टी नहीं आएगा, आपको इसी तरीके से काम करना है। और इसी के अगेंस्ट कर जाते हो तो वो वायोलेशन हो जाता है और आपको पेनल्टी आएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलवेज प्रेजेंटिंग जहाज़ बैग एट द रेस्टोरेंट एंड नो कस्टमर विदाउट टचिंग द फूड। आपको कभी भी खाने में टच नहीं करना है और हमेशा जहाज़ का बैग, यूनिफॉर्म आपको कैरी करना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो, अगर आप हाथ से खाना उठाते हो और कस्टमर के सामने बैग से खाना हाथ में टच करके देते हो, तो आपके ऊपर 30 BD फाइन लगेगा, और ऊपर से जो 10 दिनार का ऑर्डर होगा तो 10 दिनार का ऑर्डर लगेगा, मतलब 10 दिनार का और फाइन लगेगा। तो 30 + 10 40 BD फाइन हो जाएगा। अगर 50 BD का ऑर्डर है, 30 + 50 80 BD फाइन लगेगा, और आपका आईडी भी बंद हो जाएगा ये दूसरी बार एक चीज़ करोगे तो, ठीक है। तो जहाज़ का बैग के बिना कभी भी खाना पिकअप नहीं करना है और खाने में कभी भी टच नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। द सेकेंड पॉइंट है बेस्ट प्रैक्टिस। आपके पास हमेशा 20 BD का चेंज होना चाहिए, ठीक है। 20 BD का चेंज नहीं होगा तो आपके पास 10 BD का फ़ाइन लगेगा, और ऊपर से कस्टमर ने, इसकी वजह से कस्टमर ऑर्डर कैंसिल किया तो फिर आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। मतलब 10 दिनों का खाना है तो 10 दिन और ऊपर से पे करना है, प्लस 10 दिन पेनल्टी देना है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। 20 BD हमेशा चेंज रखिए, क्योंकि कस्टमर आपसे खाना ले रहे हैं, आपका जिम्मेदारी है उनको चेंज देना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए। आपके पास ऑलवेज सब हमेशा आपके पास जहाज़ का यूनिफॉर्म होना चाहिए, शूज़ पहनना होना चाहिए, आपका कपड़ा साफ़ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर आपको 30 BD फाइन लगेगा और आपका आईडी भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जहाज़ का कार्ड होना चाहिए, कैप होना चाहिए, शूज़ और यूनिफॉर्म, और डार्क कलर का जीन्स वगैरह आपका हमेशा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपके पास 30 BD फाइन लगेगा और आपकी आईडी भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमेशा कस्टमर से अच्छे से बात करो। आपको प्रेजेंट कर रहे, रिप्रेजेंट करते वक्त आपका ग्रीटिंग्स दीजिए, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलते रहिए, तो आपके शायद कस्टमर हमेशा खुश रहेगा आपसे, क्योंकि आपके ऊपर कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि ये जहाज़ का राइडर बहुत बदतमीज़ है। हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो, ये हमारा इरादा है, 10 सेट और कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं भी बैड बिहेवियर मत करो जहाज़ के, मतलब एम्प्लॉय के साथ, कोई रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर ने फिर इसे कोई कंप्लेन कर दिया आपके नाम पे कि ये राइडर बहुत बदतमीज़ था, हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आपका आईडी बंद हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए जो मैंने बात किया, ठीक है। जैसे ये कभी भी बिना यूनिफॉर्म में ड्यूटी पे जाने के बारे में मत सोचो, कभी भी ये बिना बैग में ड्यूटी के बारे में मत जाने की मत सोचो, ये सब चीज़ें के बारे में कोई गलत काम मत करो, कोई फ्रॉड केस मत करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कोई भी वायोलेशन पे मत आओ। वायोलेशन आएगा तो फिर आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा और आपके ऊपर चार्ज लगते जाएगा और आप फिर फ़ायदे में नहीं रहेगा, ठीक है। आपका आईडी भी बंद हो जाएगा, और जहाज़ का आईडी एक बार बन गया वो कभी भी दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और हमेशा बेस्ट कस्टमर सर्विस देने की कोशिश कीजिए, सलाम वालेकुम, थैंक यू, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है आपको अच्छे से मालूम है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कीजिए, जिसमें लोग खुश होता है, कस्टमर खुश होता है, कोई आगे वाला जो आपसे डील कर रहा है वो खुश होता है, ठीक है। और व्हाट्सअप कॉल आप मत कीजिए, व्हाट्सअप मत कॉल कीजिएगा तो आपको 30 BD फाइन लगेगा, प्लस आप दोबारा करेगा तो आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा नॉर्मल कॉल करना है, ठीक है।
और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है और वायोलेशन और पेनल्टी है। गुड अपीयरेंस, ऑलवेज जहाज़ वे, मतलब आपको साफ़ सुथरा रहना है, क्लीन रहना है आपका, समझ रहे हैं ना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कोई बिना नहा के 3-4 दिन नहा के गंदा कपड़ा पहन के चला जाता है, तो इसमें आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा 10 BD 20 BD प्लस ID भी बंद हो जाएगा। ओके। और हमेशा जो सीधा रोड है उसी रोड को फॉलो करो। गूगल मैप आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपका दिमाग नहीं मत लगाओ, क्योंकि वो सिस्टम ट्रैक कर रहे है ये रोड सीधा है। आप इधर उधर घूम के जाओगे तो वो सिस्टम आपको बता देगा ये इधर उधर जा रहे हैं। तो अगर उल्टा सीधा रोड पकड़ के जाने की कोशिश किया तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम में सब रिकॉर्ड होता है। कभी भी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपका फूड, मतलब कोई कोई स्टाफ होता है ना कि वो कस्टमर का नंबर होता है उनके पास, फिर बाद में कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे कभी नहीं करने का। कस्टमर से डिलीवरी हो गया खाना, वो नंबर छोड़ दो, उसको कभी भी उसमें टच नहीं करने का, और किसी को अलाउ शेयर भी नहीं करना कस्टमर का नंबर। अगर आपने कुछ किया ऐसा कुछ, आपने पकड़ा गया तो फिर आपके ऊपर 20 BD फाइन लगेगा, प्लस आपका ऊपर तो पुलिस एक्शन भी लेगा, आपका ID भी बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। ऑलवेज फॉलो द ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, दे आर देयर टू हेल्प यू। जो ऑपरेशन टीम है उनके साथ आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। उन लोग जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो करो। अगर आप उनके कोई इग्नोर करते हो, कुछ बिहेव ख़राब करते हो, तो फिर आपको फ़ाइन लगेगा 10 दिनार 20 दिनार, और आपका ID भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, जहाज़ 8 साल का ज़्यादा पुराना गाड़ी अलाउ नहीं करते काम करने के लिए, ठीक है। तो आपको 8 साल से ऊपर ज़्यादा पुराना गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या है, आपको इसलिए पहले ही बताया गया कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिए गाड़ी सब कुछ कंडीशन ठीक ठाक है क्या ना। अगर ठीक नहीं है और 8 साल से पुराना गाड़ी है तो वो ऑर्डर अगर कुछ कैंसिल होता है तो ये आपका ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत पुराना पुराना गाड़ी यूज़ करता है, तो ये गाड़ी कभी भी ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए जहाज़ जिम्मेदारी नहीं है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये अगर गाड़ी ख़राब हो जाता है, 20 साल का पुराना गाड़ी है और वो चलते चलते ख़राब हो गया है, तो वो ऑर्डर का वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि वो आप ऑर्डर कैरी कर रहे हैं, जितना भी ऑर्डर वैल्यू है तो वो आप कैरी कर रहे हैं, शायद आपको डबल चार्ज भी पे करना पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये पुराना गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आपका ऑन रिस्क पे यूज़ कीजिए। अगर गाड़ी ख़राब हो जाता है और आप बोलते हैं खाना डिलीवरी टाइम पे नहीं होता है, तो फिर आपके ऊपर डबल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ज़िम्मेदारी है, कभी ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो कहीं भी हालत में उसको डिलीवरी करो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि ऑल ऑर्डर एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट जो किया उसको लाजम आपको डिलीवरी करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा आपका कि गाड़ी ख़राब हो गई, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और एक चीज़ है, ओनली रिपोर्ट ए प्रॉब्लम विद द वैलिड इशू एंड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम और रिपोर्ट इशू जब करोगे उसका लाजम वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर वैलिड रीज़न नहीं होता है तो फिर उन लोग वेरीफाई करेगा, तो फिर उसमें अगर आप कुछ गलत फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको 100 BD चार्ज लग जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई राइडर करते हो, बोलते कस्टमर लोकेशन चेंज किया और एक्चुअल में वो लोकेशन चेंज नहीं होता है, वो कस्टमर से वेरीफाई करेगा, तो ऐसा कुछ करते हो आप खुद से तो फिर आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, आपके ऊपर फ्रॉड केस लग जाएगा, फिर आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। ओके। हमेशा ऑनेस्ट वे में काम करो, ठीक है। कुछ भी फ्रॉड करने का कोशिश मत करो, सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश मत करो कि अब हम 2 रुपये का ऑर्डर करेगा और एक दिन और हम सर्विस चार्ज लेगा 8 रुपये मेरा फ़ायदा होगा, ऐसा कभी गलती से भी सोचो भी मत। उसमें आपका 100 BD का फ़ाइन लग जाएगा, प्लस आपका ID भी बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फ्रॉड के बारे में मत सोचो। ओके, थैंक यू। यही है आज के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको दोबारा के लिए कहीं भी इसको देख के आप सीख सकते हैं। ये भी आप थोड़ा एक बार आँख बुला लीजिए और आप एक बार फ़ोटो भी खींच लीजिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको अब बताएगा, ठीक है। बाकी इसमें आपका जब ID बन जाएगा तो यूज़र नेम में आपका CPR नंबर होगा और पासवर्ड जो है हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ID जब बनेगा ये हम वेरीफाई करके ID बनाएगा, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है। आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग हमेशा रहे, ठीक है। थैंक यू।